हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ब्रह्मवेर कैपिटल। कल है वेंसडे और वेंसडे के साथ हम सबके फेवरेट इंडेक्स बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना गेम प्लान शेयर करने वाला हूँ कि कल मैं बैंक निफ्टी में कैसे कैसे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, कहाँ पे एग्रेसिव होना है, कहाँ पे डिफेंसिव खेलना है, कहाँ पे मुझे एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेड प्लान करना है। ये सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि आपको बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं या जिन्हें पता है कि मैं किस तरह से एनालाइज करता हूँ, तो मैं एक हायरार्की में बिलीव करता हूँ कि पहले मैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा इंट्रा डे में, सो दैट आई कुड एक्चुअली लुक एट द मार्केट एट मच मोर प्रोफाउंड लेवल। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो ट्रेंड इज़ अप ट्रेंड क्लियरली, क्योंकि हायर हाइज हायर लोज बनते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व करोगे तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ही जा रहा है। कुछ ऐसा नेगेटिव सिनेरियो अभी तक हमें नहीं मिला है जिससे मैं देख के ये बोल पाऊँगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। सो ये अभी जितना हम बात कर रहे हैं, ये 1 डे की टाइम फ्रेम पे है कि ऐसा हमें लग रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, कि मार्केट बुलिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है। अब इंट्रा डे के लिए मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करूँगा, बिकॉज आई फील कि वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम नहीं है और बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है, और वो मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे बहुत सूट करता है। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग सा प्राइस एक्शन बन रहा है। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ पूरा साइडवेज, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 2 दिन से मार्केट साइडवेज। जनरली लोग ऐसे मार्केट में ना ट्रेड करना प्रेफर नहीं करते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो जाते हैं, मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है, वो एज्यूम कर लेते हैं कि मार्केट गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, या फिर जब भी गैप्स हो रहे हैं तो मार्केट साइडवेज रहेगी। वो ट्रेड ही नहीं करते हैं, विच इज़ गुड। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ऐसे तरीके से आपकी कैपिटल बच रही है तो आपको अपनी कैपिटल को सेव करके रखना चाहिए। बड़े प्रॉफिट्स को चेज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कैपिटल सेव करने पे फोकस करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि आपको एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए हर एक मार्केट कंडीशन में, चाहे वो गैप अप हो गया, साइडवेज हो रहा। ट्रेडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल गेम। आई मीन, आप जब तक सारे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट, गैप अप में साइडवेज हो रहा है, तब कैसे ट्रेड करोगे, ये सारी चीज़ों का आप एक्सपीरियंस करोगे, धीरे 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 आपकी ट्रेडिंग स्किल बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। अब जैसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वर्स्ट सिनेरियो आजकल चल रहा है मार्केट में, कि मार्केट गैप अप हो रहा है साइडवेज, गैप डाउन हो रहा है साइडवेज, ऐसे में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली चीज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली चीज़ मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ। ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लग रहा है और ये मेरे को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, विच इज़ 52,000 के आसपास वाला लेवल। अब बात कर लेते हैं, 2 दिन मार्केट साइडवेज था, तो साइडवेज के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा आते हैं। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 52,267 और 52,820 वाला जो लेवल है, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। अब ट्रेड कैसे प्लान करूँगा, देखो 2-3 सिनेरियोस हो सकते हैं। मार्केट या तो गैप अप गैप डाउन होगा या फिर फ्लैट ओपन होगा। हर एक केस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। वैसे लास्ट के 2 दिनों में हमने मार्केट ने ये शो कर दिया कि इस रेंज में, जब तक मार्केट इस रेंज में घूम रहा है, तब तक कोई भी एग्रेसिव ट्रेड हमें प्लान नहीं करना चाहिए। कुछ लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होंगे, अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग कर दूंगा या फिर पुट बाय कर लूँगा, यहाँ पे कॉल बाय कर लूँगा, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक मैं कर दूंगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी साइडवेज है, काफ़ी चोपी है, और कहीं ना कहीं फिर मैं इवेंचुअली लॉस में ही एंड करूँगा अपना दिन। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। चाहे मैं पेशेंटली बैठ जाऊँगा, ट्रेड नहीं करूँगा जब तक मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, मेरे को वो चलेगा। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है तब तक मैं ऑप्शन बाइंग का तो सोचने भी नहीं वाला हूँ, क्योंकि इतना साइडवेज मार्केट है, कहीं से भी मार्केट में कर्व आ सकता है, कहीं से भी रिजेक्शन आ सकती हैं। और अगर थोड़ी देर भी मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया तो थीटा डीके की वजह से मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाएगा, और वो मुझे चाहिए नहीं। तो ऑप्शन बायर्स का, अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा तो मेरे लिए एरिया बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा। ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ एक नॉन डायरेक्शनल प्लान मान के। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया, फिर मैं ट्रेड कैसे प्लान करूँगा। इसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, तो मान लेते हैं कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है, ठीक है, क्योंकि बहुत शार्प रिजेक्शन यहाँ से आई थी, तो यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, अगर मार्केट यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करता है, तो मैं एक यहाँ तक, जो ये मेरा टारगेट है गैप फिलिंग तक का, विच इज़ 5300 के आसपास वाला जो लेवल है, यहाँ तक मैं एक एग्रेसिव मूव प्लान कर सकता हूँ। या फिर हो सकता है अगर मुझे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई मिल गई मेरे सेटअप पे,
तो मैं यहाँ तक का एक अपना टारगेट मान के एग्जिट कर दूंगा, होल्ड नहीं करूँगा। मैं जब भी मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो मैं होल्ड नहीं करता हूँ, अपना एक टारगेट सेट करता हूँ एंड डन फॉर द डे। तो यहाँ तक का मैं एक एग्रेसिव मूव प्लान कर सकता हूँ, कॉल बाय कर सकता हूँ, या फिर अगर मार्केट डायरेक्ट इसे ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो यहाँ पे मैं एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, माइल्डली बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मार्केट स्लोली स्टीडीली नीचे आता रहेगा तो भी मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, तो विच इज़ ओके फॉर मी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस जोन के अंदर तो मैं बिल्कुल भी एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ, ना ही बाइंग साइड के ना ही सेलिंग साइड के। बट अगर ये लेवल टूटता है तब मैं यहाँ पे एक बाइंग का अच्छा सिनेरियो बता सकता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कंसोलिडेशन टूटने के बाद। टारगेट आपको मैंने बताया था कि ये गैप फिलिंग तक का टारगेट मैं रखूँगा। अगर मार्केट इसको भी डायरेक्ट तोड़ देता है तो फिर जो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा वो 53,309 के आसपास वाला जोन रहेगा। उसके बाद आई फील आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वैसे ही बजट आ रहा है, तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा वो रहती है, तो इस वजह से भी। अब मैं सब कुछ एक बार हटा देता हूँ जिससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अब दूसरे केस के बारे में बात कर लेते हैं कि मान लो कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये मेरा एक दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये भी मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकल जाता है तो पहला टारगेट ये रह सकता है मेरा, यहाँ तक का टारगेट मान के मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट इसको भी कंसोलिडेट करके या फिर डायरेक्ट एक अच्छी बेयर्स की स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे दिख जाती है, उस केस में मैं एक डाउन ट्रेड का और ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। मार्केट पे छोड़ दूंगा कि मार्केट मुझे कितना प्रॉफिट देगा। प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है, जब तक लोअर हाइज बन रहे हैं या फिर मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, इनसाइड बार की कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रही है, या फिर छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं, उस केस में मैं अपना ट्रेड होल्ड करके रख सकता हूँ। तो ये हो गया। तो हमने लगभग सारे केसेस के बारे में बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट केस बनता है और आई फील कि अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो ये केस हमें देखने को मिल सकता है। ये मेरे एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तब मैं यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा गैप फिलिंग तक का, क्योंकि एक तो ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऑल टाइम हाई की मैं कितनी ज़्यादा वैल्यू करता हूँ आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर जिन्होंने मेरी प्रीवियस एनालिटिकल वीडियोस देखी होंगी। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन लेता है तो मैं तो पर्सनली एक डाउन ट्रेड प्लान करूँगा, एग्रेसिव नहीं, नॉट एग्रेसिव। आजकल तो एग्रेसिव ट्रेड प्लान करना भी पाप से कम नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन आप देख रहे हो कैसा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन है। और फिर मैं एक माइल्डली बेरिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। अगर सेम वेज मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट मान लो कि मेरे को तो जहाँ तक लगता है मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन लेता है, उस वे में भी मैं एक माइल्डली बेरिश व्यू प्लान कर सकता हूँ। टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये रहने वाला है 52,000 के आसपास वाला लेवल। तो ऐसे कल मैं अपने ट्रेड्स प्लान करने वाला हूँ। आई होप गाइज आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल गिव इट अ थम्स अप। अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको समझने में डिफ़िकल्टी आती है, मुझे कमेंट करो। उस हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।